किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा आज आपसे गाढ़ा गोमूत्र के बारे में कुछ उसके परिणाम, जैसा कि मैं पहले शुरू से बताता रहा हूं कि गाढ़ा गोमूत्र का काम है टॉक्सिटी होती है, रेसिड्यू जो होता है पेस्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी आप यूज करते हैं उसके रेसिड्यू को न्यूट्रलाइज करना और साथ ही साथ बीमारियों को कंट्रोल करना। ये दो काम मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूं और बहुत सारे हमारे किसान भाई इसको यूज भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने पहले बताया भी है। और लेकिन जो कुछ लोगों ने पहले कुछ रिपोर्ट भी दी थी, अभी जो मुझे नासिक से एक किसान भाई ने रिपोर्ट शेयर की है जिसमें कि उन्होंने काला ग्रेप्स, काला जो अंगूर होता है उसको उगाते हैं और उस काले अंगूर के ऊपर ये गाढ़ा गोमूत्र का क्या असर है उसको उन्होंने एनालाइज करा। एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ा रिपोर्ट से कि इसके अंदर कोई भी जो केमिकल उन्होंने यूज किया था उसका असर उसमें नहीं है। तो ये हर एक क्रॉप के लिए है। तो उन्होंने किया क्या था कि गाढ़ा गोमूत्र लिया, आधा लीटर 200 लीटर पानी में डाला, 24 आवर्स के बाद रेडी हो जाता है। उसके बाद उन्होंने 25% केमिकल डाला। 25% वो केमिकल डालते हैं जो कि आपको मैंने पहले बताया, जो आपको मार्केट से लेते हैं। अगर कोई ब्रांडेड है तो उसको 10% से ही काम चल जाता है। तो 25% डालने के बाद जब उन्होंने उसको स्प्रे किया तो पहला स्प्रे करते ही उनको रिजल्ट मिला और साथ ही साथ उसका स्प्रे का असर काफी दिनों तक रहता है। इसलिए नंबर ऑफ स्प्रे कम हो गए। जैसा कि ग्रेप्स में हम सब जानते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको स्प्रे करना पड़ता है, उसमें स्प्रे करने की संख्या बहुत कम हो गई। उससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ आपका स्प्रे तो कम हुआ ही हुआ, लेकिन जो मेजर चीज है जो इसका गाढ़ा गोमूत्र काम है कि 25% डाला, पहले तो डिसीज कंट्रोल कर दिया, उसके आपकी बीमारी से मुक्ति कर दी। उसके बाद जो है जो भी इसका असर था केमिकल का उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब इन्होंने स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद जब ये, चूंकि ये आपका जो ग्रेप्स है इसको एक्सपोर्ट होता है सारा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए रेसिड्यू का जरूरत पड़ती है। तो रेसिड्यू का टेस्ट कराया तो आप देखिए कि जो रिपोर्ट है उसमें करीब 21 कंपोनेंट टेस्ट किए गए हैं पेस्टिसाइड के, और सभी में इनका जो है कोई भी जीरो आप बोल सकते हैं उसमें मात्रा पाई गई, यानी कोई भी मात्रा उसमें नहीं है और ना ही है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, ऑलरेडी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए जो है इसका जो यूज था हमारा गाढ़ा गोमूत्र का, वो उसका असर है कि उससे ये आपका रिजल्ट आया। इसीलिए मैं आपको सबको अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी हर फसल पे, जो भी फसल में आपको केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें 25%, जब आपने 75% आपने केमिकल कम कर दिया तो आप देखिए उसमें जो है एक तो वैसे ही भी आपका फूड खाने लायक हो गया और दूसरा असर भी चला गया। तो उससे जो आपका आता है वो बिल्कुल जो वेजिटेबल हो, चाहे आपका ग्रेप्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो ग्रीन आपका बोला जाएगा, ग्रीन फॉर्म बोला जाएगा कि उसके अंदर कोई भी रेसिड्यू नहीं है। तो आप ये मैंने रिपोर्ट पूरी शेयर की है, उसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप भी गाढ़ा गोमूत्र को यूज करें और उसका लाभ उठाएं। सब्जियों में खास तौर से जहाँ की बहुत सारी बीमारी आती है, तो मैंने पहले बताया कि 3 स्प्रे काफी होते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जैसे कुछ हमारे एरिया में है कुछ भाई लोग इसका 7-7, 8-8 स्प्रे कर देते हैं, हर एक महीने एक स्प्रे करते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आपका अगर कॉमर्शियल क्रॉप है तो आप हर महीने डाल सकते हैं, वरना 3 स्प्रे ही काफी है। तो ये वीडियो जो आपको मैंने इसमें दिखाया है, रिपोर्ट दिखाने का सिर्फ यही है कि आप लोग को भी कॉन्फिडेंट आए और आप भी इसको अपनाएं और पैसा सेव करें, केमिकल से छुटकारा लें और आप एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्प करें। धन्यवाद।